हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श यादव। वेलकम बैक अगेन सीबीएसई आदर्श क्लासेस। एंड फाइनली बच्चों, सीबीएसई आदर्श प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आया है, क्योंकि आज सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल जो कि सिलेबस था फिजिक्स का वो रिलीज़ कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर। तो वहाँ से भी आप सीबीएसई के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ ये सीबीएसई आदर्श प्लेटफॉर्म सिलेबस को अच्छी तरीके से डीप अपने लिए बताने के लिए भी आया। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, जहाँ तक सीबीएसई की सारी चीज़ें आपको सिलेबस जो रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई का जो फिजिक्स का पेपर है वो डे बाई डे हार्ड होता जा रहा है। तो सब चीज़ें नॉर्मल बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, नॉर्मल बनाने के लिए आप लोगों को सब चीज़ें पहले सही तरीके से पढ़ लेनी है। तो पढ़ने के लिए क्या करना है, पहले सबसे पहले सिलेबस को अच्छी तरीके से डीपली समझ लो, जो कि कोई भी चीज़ें आपसे मिस ना होती जाएँ। सिलेबस को मैं ठीक तरीके से आपके माइंड में 100% बैठा दूंगा, जो कि बोर्ड के पेपर में आपको 17 आउट ऑफ 17 लाने से बिल्कुल कोई भी नहीं रोक सकता। 17 आउट ऑफ 17 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, वो भी 3 आवर में। आप अपने पेपर्स को 2 and 30 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लेंगे। इस चीज़ का मेरा बिल्कुल आप लोगों से वादा है, इस चीज़ का वादा है, ठीक है। 2 and 30 मिनट्स में, यानी कि 2.5 घंटे में अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे। और तब जबकि सिलेबस आपको अच्छी तरीके से पता होगा तब, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको 2 चैप्टर सीबीएसई दे रखे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और फिर सेकंड यूनिट में आपका एक चैप्टर है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये तीनों चैप्टर्स को आप एक ही मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से एडजस्ट चैप्टर हैं, ठीक है। एडजस्ट चैप्टर्स हैं जिसमें आपको जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये तीनों चैप्टर मिलके आपको 16 नंबर का एक अच्छा खासा वेटेज प्रदान करते हैं, यानी कि 16 नंबर आपके अच्छे खासे ये तीनों चैप्टर्स बना देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये फिर उसके बाद थर्ड यूनिट में चले जाते हैं। थर्ड यूनिट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन मैग्नेटिज्म, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। फिर 5वां चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। और प्लस 4th यूनिट में चले जाते हैं। ये 2 चैप्टर्स हैं, ये दोनों मैग्नेट पर डिपेंडेंट हैं। ये पूछे अगर मैग्नेट की आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो इन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से समझ ले जाएंगे। और बाकी आपको इन चैप्टर्स को डीपली समझना है तो सीबीएसई आदर्श प्लेटफॉर्म पर ही 1 शॉट की सीरीज़ अपलोडेड है। और कुछ दिनों के बाद हम अपना नया बैच भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको डीपली सारी चीज़ें समझाने वाले हैं, जो कि 17 आउट ऑफ 17, 100 आउट ऑफ 100 वाला बैच रहने वाला है, जो कि 100 आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स लाने में आपकी पूरी मदद करेगा। साथ ही सीबीएसई आदर्श प्लेटफॉर्म जो है वो बच्चों को जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं, जो जिनका किसी प्रकार से सेशन रिपीट लग जाता है या फिर प्राइवेट हो जाते हैं और कंपार्टमेंट लग जाता है, इम्प्रूवमेंट लग जाता है, उन बच्चों के लिए भी पूरी मदद करता है। उनके सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है सीबीएसई आदर्श प्लेटफॉर्म। तो वो सारी चीज़ें का भी आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सीबीएसई आदर्श कुल मिला के आप लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मदद करता है, ठीक है, अच्छी तरीके से मदद कर। उसके बाद इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म इंडक्शंस और अल्टरनेटिव करंट, ये भी चैप्टर्स बहुत रिलेटेड चैप्टर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये 17 नंबर आपके बनाए थे। अगर आप इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं तो ईजिली आप अच्छे नंबर से 16 2 32 और 33 नंबर्स अच्छे तरीके से गेन कर लेते हैं, यानी 30 नंबर तो आप यहाँ से गेन कर पाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये नॉर्मल चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, आप अच्छे चैप्टर्स को कर सकते हैं और थ्योरी बेस्ड सारे चैप्टर्स हैं। उसके बाद थोड़ा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पे आ जाते हैं। ये भी कुछ ना कुछ यहाँ से थ्योरी बेस्ड ही ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछ ली जाती हैं। न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको लोगों को समझने के लिए आपको डीपली वीडियो समझनी पड़ेगी, तो वहाँ से न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसके बाद ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशंस में हमें कोई चेंजेस नहीं किया, जो कि 2026 में जिस प्रकार से आपका सिलेबस था उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी 2027 में भी सेम सीबीएसई ने एडिट किया है, कोई भी चेंजेस नहीं किया। उसके बाद एटम और न्यूक्लियाई में नो चेंज, जैसा 26 में था वही सेम रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक्स जो कि 11 यूनिट है, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट, इसमें भी सेम टू सेम रहने वाला है। तो ये टोटल मिला के आपके 12 नंबर क्लियर करता है और ये डुअल सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर आपके 7 नंबर कनेक्ट करता है। तो ऐसे कुल मिला के आपका 70 नंबर का ओवरऑल पेपर बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये कुछ टॉपिक्स रहने वाले जैसे कूलॉम्स लॉ है। कूलॉम्स लॉ बेसिकली आपके जितने भी क्लास 12 की फिजिक्स की जितनी भी चैप्टर्स हैं उसमें कूलॉम्स लॉ जगह जगह आपको इसका फार्मूलाज एडिट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और वहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा बहुत सी जगह। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉर्क एंड डाइपोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू चार्ज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट ऑफ चार्जेस। 2 पॉइंट ऑफ चार्जेस पे आपको थर्ड पॉइंट दे दिया जाएगा, वहाँ से चार्ज की वैल्यू पता करनी चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एंड कैपेसिटेंस चैप्टर की बात करें तो ये भी चैप्टर काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है अपने आप में और थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनना 100% तय हो जाता है,
ठीक है। ये चैप्टर आपके न्यूमेरिकल्स बनाता है। बाकी जितने भी टॉपिक्स यहाँ दे रखे हैं वही सारे टॉपिक्स आपको देखने को सीबीएसई के बुक्स जो कि लेटेस्ट बुक है 2027 की उसमें भी देखने को मिलेंगे, और सीबीएसई की जो आपको अगर रेफरेंस बुक ले लेते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट करंट, जिस तरीके से मैंने बताया था इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, सेम वही सारी यूनिट रहने वाली है और थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। ठीक है। मैग्नेटिज्म मैटर यहाँ से न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से पूछ लिया जाता है, तो जैसे बार मैग्नेट वगैरह को थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ लें। यहाँ से असेसर रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी कई बार सीबीएसई ने पूछा है, तो ज़्यादातर मैग्नेटिज्म मैटर से पूछा है और अल्टरनेटिव करंट से भी पूछा है, और देन उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी पूछा है। और सबसे ज़्यादा अगर एसेंशियल रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके एक वन रीजन्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जहाँ से रीजन्स बेस में आपको वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ठीक है। उसके बाद ड्यू नेचर ड्यू नेचर या रेडिएशन एंड मैटर्स में भी आपको वही सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं जो कि ईजिली मैं ऊपर बता चुका हूँ। एटम्स एंड न्यूक्लियाई की बात करें तो ये भी सारे चैप्टर्स एक थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स है, ये सारे थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स है। अगर इन सारे चैप्टर्स की फिजिक्स में अगर आपने थ्योरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली ना भाई साहब, तो आपको 65+ मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। थ्योरी से आप नॉर्मली न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से बना सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से बनाने के लिए थ्योरी आपकी बिल्ड होनी चाहिए, और थोड़ी सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, थोड़े अल्टरनेट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो चैप्टर्स है सेमीकंडक्टर वाला, ये चैप्टर्स थोड़ा सा पीएन जंक्शंस, ये दोनों जंक्शन है पीएन और एन जंक्शंस, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। और सिंपल सर्किट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइडियल इन इंटरेस्टिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेमीकंडक्टर डुअल्स फोर्थ बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जंक्शंस डायोड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड्स के बच्चे, यूपी बोर्ड्स के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी एप्लीकेशन ऑफ जंक्शंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप हिंदी में क्या बोलते हैं इतना मुझे पता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकल पे भी नज़र डाल देते हैं लगे हाथ। तो प्रैक्टिकल्स की बात करूँ तो प्रैक्टिकल्स का भी सिलेबस रहने वाला है, वो बहुत ईजी चैप्टर रहने वाला है। स्कूल में आपको 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 30 मार्क्स में प्रैक्टिकल में अगर थोड़ा सा स्कूल में आपने अभी से डिसिप्लिन और बिहेवियर अच्छा रखा तो 28 नंबर आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, जो स्कूल वाले अफोर्ड करा देते क्योंकि आप इतना मोटा फीस देते थे। लेकिन फिर भी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो बाय बाय एक्सपीरियंस डिवाइसेस प्रोजेक्ट है वो 5 नंबर का आपका क्लियर करता है। साथ में थोड़ा सा प्रोजेक्ट फाइल अच्छी बनाए तो 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 1 एक्टिव और 1 सेक्शंस की बात करते हो तो यहाँ से भी 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल्स रिकॉर्ड अगर एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी सही करते तो 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, और 2 एक्सपीरियंस ऑफ ई सेक्शन शायद यानी कि 17 यानी 14 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, और 7 5 14 5 19 19 और 3 22 22 और 3 22 और 3 25 25 और 5 पूरे 30 नंबर आपके क्रिएट हो जाते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ से भी प्रैक्टिकल के पूरे 13 आउट ऑफ 13 मार्क्स भी अच्छे तरीके से ला सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। अब अगर आप इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इस वीडियो को फ्री ऑफ इस PDF को, सिलेबस की PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज आपको कहीं पर भी नहीं दे रहा है। और CBSE आदर्श प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन इसका प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अपलोड होती रहेंगी धीरे धीरे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।